जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश प्रजापत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू अतुल्य एकेडमी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की स्थलीय सीमा और भारत की जलीय सीमा के बारे में। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारत का मैप। तो आपको जो भारत के मैप में यहाँ पे जो दिख रहा होगा, यहाँ पे भूमि वाला भाग, इसको कहते हैं क्या? स्थलीय सीमा। और हमको देखना है कि स्थलीय सीमा जो होती है वो क्या है। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो पूरा भाग है, भूमि वाला भाग, इसी को कहा जाता है दोस्तों क्या? कि स्थलीय सीमा वाला भाग। इसके बाद में अगर आप नीचे आओगे, यहाँ से गुजरात से नीचे आओगे, तो यहाँ से लगाकर ये पश्चिम बंगाल तक, इसको कहते हैं दोस्तों क्या? कि जलीय सीमा के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्थलीय सीमा के बारे में। तो स्थलीय सीमा को स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से लगी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं हम कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट क्या? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे क्या? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के बाद दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्या? चाइना। और चाइना के बाद दोस्तों क्या? नेपाल। और नेपाल के बाद भूटान। और भूटान के बाद म्यांमार। और म्यांमार के बाद दोस्तों क्या? बांग्लादेश। मतलब यहाँ पे कहानी ये हो रही है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो लगी हुई है कितने? 7 देशों से लगी हुई है दोस्तों। कौन कौन से? पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चाइना, चाइना के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, और भूटान के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद दोस्तों क्या? बांग्लादेश। इसके बाद दोस्तों हमको ये देखना है कि जो पाकिस्तान है वो भारत के कितने राज्य को छूता है या कितने केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। अफगानिस्तान के बारे में देखना है कि अफगानिस्तान भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश को छूता है, चाइना छूता है कि इसके बाद नेपाल में। मतलब हमको ये देखना है कुल मिलाकर कि कितने राज्य जो है वो भारत के अन्य पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो दोस्तों है वो छूता है किसको? जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर के बाद छूता है दोस्तों किसको? पंजाब को। और पंजाब के बाद दोस्तों छूता है किसको? राजस्थान। और राजस्थान के बाद छूता है किसको दोस्तों? गुजरात को। मतलब ये है कि जो पाकिस्तान है वो छूता है भारत के 3 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश को। दोस्तों, ये छूता है यहाँ पर 3323 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3323 किलोमीटर छूता है कौन? पाकिस्तान भारत की स्थलीय सीमा को। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ से केवल एक को छूता है किसको? जम्मू कश्मीर को। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं 31 अक्टूबर 2019 को। इसके पहले दोस्तों क्या थे? राज्य थे। अब क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो दोस्तों, जो अफगानिस्तान है वो भारत के केवल एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। और ये छूता है दोस्तों क्या? 106 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 106 किलोमीटर छूता है कौन? अफगानिस्तान। इसके बाद चलना है दोस्तों हमको यहाँ पे क्या? चाइना के बारे में। तो चाइना छूता है दोस्तों किसको? लद्दाख को। और लद्दाख के बाद छूता है दोस्तों किसको? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद छूता है किसको? हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल प्रदेश के बाद छूता है किसको? उत्तराखंड को। और उत्तराखंड के बाद छूता है दोस्तों किसको? सिक्किम। और सिक्किम के बाद छूता है दोस्तों किसको? अरुणाचल प्रदेश को। मतलब दोस्तों, यहाँ पे जो चाइना है वो क्या है कि भारत के 4 राज्य, कितने दोस्तों? 4 राज्य और 2 क्या? केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चाइना भारत के कितने राज्य को छूता है, तो आप क्या बोलोगे? 4 राज्य को। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन बना तो क्या पूछेगा कि चाइना भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश को, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? 2 केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। इसके बाद दोस्तों ये छूता है कुल 3488 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3488 किलोमीटर कौन छूता है? चाइना। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं कि नेपाल के बारे में। तो नेपाल छूता है दोस्तों किसको? उत्तराखंड को।
और उत्तराखंड के बाद छूता है दोस्तों किसको, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद छूता है दोस्तों किसको, बिहार को, और बिहार के बाद छूता है दोस्तों किसको, सिक्किम, और सिक्किम के बाद छूता है दोस्तों किसको, पश्चिम बंगाल को। मतलब कि जो नेपाल है वो छूता है कितने, भारत के 5 राज्य को छूता है। कितने दोस्तों, 5 राज्य को छूता है कौन, नेपाल। इसके बाद दोस्तों ये छूता है कुल 1751 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 1751 किलोमीटर कौन छूता है, नेपाल, भारत की स्थलीय सीमा को छूता है। इसके बाद चलना है दोस्तों हमको कहाँ पे, भूटान। तो भूटान जो है दोस्तों वो छूता है किसको, सिक्किम को छूता है, और सिक्किम के बाद छूता है किसको दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को, और अरुणाचल प्रदेश के बाद छूता है दोस्तों किसको, असम को, और असम के बाद छूता है किसको दोस्तों, पश्चिम बंगाल को। मतलब कि भूटान जो है वो भारत के 4 राज्य को छूता है दोस्तों। कौन कौन से, फर्स्ट यहाँ पे क्या, अरुणाचल प्रदेश, सेकंड यहाँ पे असम, और थर्ड यहाँ पे दोस्तों क्या, सिक्किम, और चौथा दोस्तों यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल। ये छूता है दोस्तों 699 किलोमीटर। कितना दोस्तों, छूता है 699 किलोमीटर कौन, भूटान छूता है भारत की स्थलीय सीमा को। इसके बाद दोस्तों आगे चलना है हमको कहाँ पे, म्यांमार को। तो म्यांमार छूता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को, इसके बाद में नागालैंड को, और नागालैंड के बाद मणिपुर को, और मणिपुर के बाद दोस्तों क्या, मिजोरम को। मतलब कि म्यांमार जो है वो क्या, भारत के 4 राज्य को छूता है। कौन कौन से दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बाद में क्या कि नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद दोस्तों क्या, मिजोरम, 4 राज्य को छूता है। ये छूता है दोस्तों 1701, ये छूता है दोस्तों 1643 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 1643 किलोमीटर छूता है कौन, म्यांमार। इसके बाद दोस्तों आप आओगे कहाँ पे, बांग्लादेश पे। तो बांग्लादेश छूता है दोस्तों यहाँ पे किसको, मिजोरम को, और मिजोरम के बाद छूता है मेघालय, और मेघालय के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद असम, और असम के बाद छूता है दोस्तों किसको, पश्चिम बंगाल को छूता है कौन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश क्या कि भारत के 5 राज्य को छूता है, और दोस्तों ये क्या है कि भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा को छूने वाला देश है, 4096.7 किलोमीटर। सबसे अधिक स्थलीय सीमा को छूने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। और सबसे कम स्थलीय सीमा को छूने वाला देश कौन सा है दोस्तों, अफगानिस्तान। क्यों अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो छूता है कितना, 106 किलोमीटर सबसे कम छूता है। दोस्तों अब क्वेश्चन क्या बनेगा, समझना मेरी बात को, कि ऐसे कितने राज्य हैं जो कि 3 देशों की स्थलीय सीमा को छूते हैं। कितने दोस्तों, 3 देशों की स्थलीय सीमा को छूते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्किम, सिक्किम के बाद क्या, अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद क्या दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल, जो कि क्या है कि 3 देशों के स्थलीय सीमा को छूते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो आप दोस्तों अगर आप इसको काउंट करोगे यहाँ पे, और इनको सबको आप काउंट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है दोस्तों वो निकलेगी कितनी, 15,200 लगभग निकलेगी। कितनी, 15,200 किलोमीटर निकलेगी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, और अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि सर्वाधिक देशों को छूने वाले राज्य, मतलब यहाँ पे ये है कि जो पाकिस्तान है वो किस, मतलब कि किस भारत के किस राज्य को सर्वाधिक छूता है, अफगानिस्तान किसको सबसे अधिक छूता है, चाइना सबसे अधिक किसको छूता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान दोस्तों सबसे अधिक छूता है किसको, राजस्थान को। किसको दोस्तों, सबसे अधिक छूता है किसको, राजस्थान को। और इसके बाद दोस्तों क्या, अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान दोस्तों किसको छूता है, जम्मू कश्मीर को। मैंने आपको बताया है
कि जम्मू कश्मीर दोस्तों राज्य नहीं है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्या, चाइना। तो चाइना जो है वो भारत के यहाँ पे जम्मू कश्मीर को सबसे अधिक छूता है, मतलब जम्मू कश्मीर की सबसे अधिक सीमा को छूता है कौन, चाइना। इसके बाद दोस्तों क्या कि नेपाल, तो नेपाल छूता है दोस्तों सबसे अधिक किसको, बिहार को। और भूटान छूता है दोस्तों सबसे अधिक किसको, असम को। और म्यांमार छूता है सबसे अधिक दोस्तों किसको, मिजोरम को। और पश्चिम बंगाल छूता है सबसे अधिक दोस्तों किसको, सॉरी बांग्लादेश छूता है किसको, पश्चिम बंगाल को छूता है। अब क्वेश्चन क्या बना समझना कि बांग्लादेश भारत के किस राज्य को सबसे अधिक छूता है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक छूता है। म्यांमार भारत के किस राज्य को सबसे अधिक छूता है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, मिजोरम को। और चाइना जो है वो छूता है किसको, जम्मू कश्मीर को, जो कि क्या जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि भारत के कुल 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा को छूते हैं। तो दोस्तों दो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे, फर्स्ट हमारा कौन सा, जम्मू कश्मीर, और दूसरा हमारा क्या दोस्तों, लद्दाख। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि क्या स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों है कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी हुई है। दोस्तों कौन कौन से 7 देश, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद दोस्तों क्या अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद दोस्तों क्या चाइना, चाइना के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद दोस्तों क्या बांग्लादेश। मतलब कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो क्या है कि 7 देशों से लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि सबसे अधिक भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर लगी हुई है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बांग्लादेश जो है वो भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा को छूता है। क्यों, क्योंकि यह छूता है कितनी, 4096.7 किलोमीटर। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सबसे कम स्थलीय सीमा को छूने वाला देश, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, अफगानिस्तान। क्यों, क्योंकि यह सबसे कम मतलब कि स्थलीय सीमा को छूता है कौन, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, अगला हमारा पॉइंट है कि 2 देशों को छूने वाले राज्य कौन कौन से। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जो उत्तराखंड, मिजोरम और असम क्या है कि दो देशों की स्थलीय सीमा को छूते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे लेते हैं असम। तो असम दोस्तों क्या है कि भूटान भी छूता है, और दोस्तों बांग्लादेश भी छूता है असम को। इसके बाद में दोस्तों क्या मिजोरम, तो मिजोरम भी जो है दोस्तों वो मतलब कि बांग्लादेश से लगा हुआ है, और लगा हुआ किससे, म्यांमार से लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से क्या, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और जो त्रिपुरा की राजधानी है वो बांग्लादेश से केवल 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे कि भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप सभी देशों की अगर आप जो स्थलीय सीमा काउंट करोगे और निकलेगी कितनी, 15,200 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि भारत की जलीय सीमा। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भारत की जलीय सीमा। इसके पहले हमने देखा था क्या, भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे भारत का मैप दिख रहा होगा यहाँ पे, तो हमको यहाँ से लगाकर, ठीक है, इस गुजरात से लगा के दोस्तों, यहाँ से लगा के हमको देखना है पश्चिम बंगाल तक कि भारत के कितने राज्य जलीय सीमा से लगे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। आपको यहाँ पे दोस्तों मिलेगा क्या, एक राज्य हमारा कौन सा है दोस्तों, गुजरात। और गुजरात के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, गोवा। और गोवा के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या, केरल। और केरल के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद दोस्तों ये पूरा यहाँ पे क्या, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद दोस्तों क्या, पश्चिम बंगाल।
मतलब कि जो भारत की जो जलीय सीमा है वो कितने 9 राज्य मतलब कि जलीय सीमा को छूते हैं। दोस्तों कौन कौन से बताया मैंने आपको, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद क्या उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद दोस्तों क्या पश्चिम बंगाल। और दोस्तों जो गुजरात है वो सबसे अधिक मतलब कि सबसे अधिक जलीय सीमा को छूता है कौन दोस्तों, गुजरात। दोस्तों ये छूता है 1214.70 किलोमीटर, सबसे अधिक जलीय सीमा को छूता है। और सबसे कम अगर बोले दोस्तों कौन सा आएगा, हमारा गोवा सबसे कम, क्योंकि यह 101 किलोमीटर छूता है हमारे भारत की जलीय सीमा से, सबसे कम लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और हम देखते हैं यहाँ पे कि कच्चे की खाड़ी भारत के कितने राज्य को छूती है, खंबात की खाड़ी भारत के कितने राज्य को छूती है, हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लगाकर ये जो है ये इसको बोलते हैं दोस्तों कच्चे की खाड़ी। तो कच्चे की खाड़ी दोस्तों भारत के केवल एक राज्य को छूती है दोस्तों, किसको, गुजरात को छूती है कौन, कच्चे की खाड़ी। इसके बाद में दोस्तों यहां से लगाकर यहां तक पूरी ये क्या है, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी छूती है दोस्तों यहां पे किसको, गुजरात को छूती है। और गुजरात के बाद दोस्तों छूती है किसको, महाराष्ट्र को। तो मतलब जो खंबात की खाड़ी है वो भारत के 2 राज्य को छूती है दोस्तों, कौन कौन से, एक तो गुजरात और गुजरात के बाद क्या, महाराष्ट्र। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कच्चे की खाड़ी भारत के कितने राज्य को छूती है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, एक राज्य को छूती है। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि खंबात की खाड़ी भारत के कितने राज्य को छूती है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, 2 राज्य। कौन कौन से दोस्तों, एक तो क्या गुजरात और गुजरात के बाद क्या दोस्तों, महाराष्ट्र। इसके बाद दोस्तों ये पूरा यहाँ पे क्या अरब सागर है यहाँ पे, तो अरब सागर दोस्तों छूता है यहाँ पे किसको, महाराष्ट्र को। और महाराष्ट्र के बाद छूता है दोस्तों किसको, गोवा को। और गोवा के बाद छूता है दोस्तों किसको, कर्नाटक को। और कर्नाटक के बाद छूता है दोस्तों किसको, केरल को। और केरल के बाद दोस्तों किसको छूता है, तमिलनाडु को। मतलब कि अरब सागर जो है वो भारत के 5 राज्य को छूता है दोस्तों, कौन कौन से, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल और केरल के बाद दोस्तों क्या, तमिलनाडु। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक खाड़ी है तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी दोस्तों छूती है भारत के केवल एक राज्य को, किसको, तमिलनाडु को। इसके बाद दोस्तों अगर आप जाओगे यहाँ पे क्या, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत के छूती है यहाँ पे किसको, तमिलनाडु को। और तमिलनाडु के बाद छूती है दोस्तों किसको, आंध्र प्रदेश को। और आंध्र प्रदेश के बाद छूती है दोस्तों किसको, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद दोस्तों यहाँ पे किसको, पश्चिम बंगाल को छूती है कौन, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी भारत के कितने राज्य को छूती है दोस्तों, 4। कौन कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि सर्वाधिक जलीय सीमा को छूने वाला राज्य, मैंने आपको बता दिया है क्या है, गुजरात है। ये छूता है 1214.70 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 1214.70 किलोमीटर छूता है किसको, जलीय सीमा को। और सबसे कम दोस्तों छूता है कौन, गोवा। क्या दोस्तों, सबसे कम छूता है कौन, गोवा छूता है। ये छूता है दोस्तों 101 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 101 किलोमीटर छूता है कौन, गोवा। और दोस्तों जो गुजरात और पश्चिम बंगाल है वो 2 ऐसे राज्य है जो कि क्या, स्थलीय सीमा को भी छूते हैं और क्या दोस्तों, जलीय सीमा को भी छूते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हो। क्यों, क्योंकि जो जलीय सीमा से भी लगा है और क्या कि स्थलीय सीमा से भी लगा है, कौन, पश्चिम बंगाल और दोस्तों कौन, गुजरात। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे कि भारत के कुल 9 राज्य जलीय सीमा को छूते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या भारत के 9 राज्य जलीय सीमा से छूते हैं दोस्तों, कौन कौन से, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु
और तमिलनाडु के बाद क्या दोस्तों आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद दोस्तों क्या पश्चिम बंगाल। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ता हूं कि सर्वाधिक जलीय सीमा को छूने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, बताओ। तो सर्वाधिक जलीय सीमा को छूने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, गुजरात है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे दे रहा है कि सबसे कम जलीय सीमा को छूने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, गोवा है, 101 किलोमीटर। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऐसे राज्य जो स्थलीय एवं जलीय सीमा दोनों को छूते हैं। तो दोस्तों बताओ, पश्चिम बंगाल और गुजरात क्या है कि दोनों को छूते हैं, स्थलीय सीमा को और जलीय सीमा को दोनों को छूते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा को छूने वाले देश। अब समझना, यहाँ पे मेन पॉइंट वाली बात है कि भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा को छूने वाले देश। तो भैया जो पाकिस्तान है, यहाँ पे देखना, जो पाकिस्तान है यहाँ पे, और पाकिस्तान भी छूता है किसको दोस्तों, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों को भी छूता है। इसके बाद में दोस्तों क्या यहाँ पे है हमारा एक म्यांमार देश है, तो म्यांमार भी छूता है दोस्तों किसको, यहाँ पे स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को छूता है। और दोस्तों क्या है कि बांग्लादेश, क्या दोस्तों, बांग्लादेश भी क्या है कि जलीय और स्थलीय सीमा दोनों को छूता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम आपसे क्वेश्चन कभी पूछे एग्जाम में कि भारत की जलीय एवं स्थलीय सीमा को छूने वाले देश, तो आप क्या बोलोगे कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद क्या दोस्तों, म्यांमार, और म्यांमार के बाद क्या दोस्तों, बांग्लादेश। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, यहाँ पे भारत की जलीय सीमा को छूने वाले देश। तो दोस्तों जलीय सीमा को छूने वाले देश हमारे 4 है। फर्स्ट दोस्तों है हमारा श्रीलंका, और दूसरा है दोस्तों हमारा मालदीव, और तीसरा है दोस्तों इंडोनेशिया, और चौथा है दोस्तों हमारा क्या, थाईलैंड। दोस्तों आपको बुक में 2 केवल मिलेंगे, एक आपको मिलेगा श्रीलंका और एक आपको मिलेगा दोस्तों क्या, मालदीव। इसके अलावा आपको बहुत सारी बुकों में नहीं मिलेगा, इंडोनेशिया और थाईलैंड का जिक्र नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्या कि फर्स्ट क्या है हमारा मालदीव, और मालदीव के बाद दोस्तों क्या श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद दोस्तों क्या इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद दोस्तों क्या थाईलैंड। दोस्तों अगर आप भारत का मैप देखोगे तो भारत के मैप में आपको यहाँ पे पड़ेगा क्या, श्रीलंका, और यहाँ पे आपको क्या पड़ेगा, मालदीव, और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पड़ेगा, इंडोनेशिया, और आपको यहाँ पे क्या पड़ेगा, थाईलैंड, मतलब कि अंडमान निकोबार के उस साइड में। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों यहाँ पे, और अगला पॉइंट हमारा है कि भारत की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, भारत की जलीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर, और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, 15200 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे कि भारत की कुल द्वीपीय एवं जलीय सीमा 7516.5 किलोमीटर है। दोस्तों जब हम द्वीप पढ़ेंगे तो द्वीप और क्या है कि जो जलीय सीमा को अगर हम काउंट कर देंगे तो कुल कितनी होगी, 7516.5 किलोमीटर होगी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि भारत को हिंद महासागर छूता है। तो दोस्तों भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, जो कि क्या भारत को छूता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, और दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत की सामुद्रिक सीमा, मतलब कि सामुद्रिक सीमा दोस्तों होती क्या है, कितने नॉटिकल मील तक, कितने 12 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक, मतलब इन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमारा भारत का जो तट है, ये वाला तट, ये तट दोस्तों एक तरफ से क्या है कि सीधा नहीं है। क्या दोस्तों, हमारा भारत का जो तट है ना वो एक तरफ से क्या है कि सीधा नहीं है। तो वैज्ञानिक लोगों ने क्या करा कि इस तट को एक क्या है, एक साइड में आधार रेखा मान ली, क्या एक आधार रेखा मान ली, और इस आधार रेखा से क्या दोस्तों, इस आधार रेखा से क्या है कि जो समुद्र की क्या है कि लंबाई मापे जाएगी। तो दोस्तों इस आधार रेखा से अगर मैं इस बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में कहीं पे भी क्या आधार रेखा से अगर मैं जाऊंगा कितना, 12 नॉटिकल मील। कितना दोस्तों, अगर मैं 12 नॉटिकल मील जाऊंगा तो इस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों क्या, प्रादेशिक क्षेत्र। क्या दोस्तों, प्रादेशिक क्षेत्र कहा जाता है किसको, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को। अब समझना है कि प्रादेशिक क्षेत्र होता क्या है। प्रादेशिक का मतलब क्या दोस्तों कि संपूर्ण अधिकार, मतलब भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार। भारत सरकार चाहे तो यहाँ पे मछली पालन कर सकती है,
चाहे टैक्स वसूल कर सकती है, चाहे तो बंदरगाह स्थापित कर सकती है। कहाँ पे दोस्तों? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। मतलब जो यहाँ पे अधिकार रहेगा वो अधिकार कहाँ पे रहेगा? 12 नॉटिकल मील तक। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि इस 12 नॉटिकल मील से क्या दोस्तों 24 नॉटिकल मील तक, क्या दोस्तों 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों क्या? संलग्न कहा जाता है। क्या दोस्तों? संलग्न कहा जाता है। क्या? इस 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को। अब ये संलग्न क्या मतलब दोस्तों कि सीमा शुल्क, समझना कि सीमा शुल्क, सीमा के बाद में दोस्तों क्या कि साफ सफाई का जिम्मेदार किसकी? भारत सरकार की होगी। इसके बाद में वित्तीय अधिकार भारत सरकार के का होगा। मतलब कि अगर हम सीमा शुल्क देखें तो सीमा शुल्क में क्या है कि अगर मान लो अगर यहाँ से किसी अन्य देश का जहाज यहाँ से गुजरा, कहाँ से? यहाँ से गुजरा, यहाँ से, तो इस भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो भारत सरकार इस जहाज को यहाँ से नहीं जाने देगी। कहाँ से? इस 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक। मतलब कि अगर कोई भी देश का जहाज यहाँ से गुजरा तो भारत सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा, अन्यथा भारत सरकार यहाँ से इस जहाज को नहीं जाने देगी। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं कि साफ सफाई के बारे में। क्या दोस्तों? साफ सफाई के बारे में आते हैं तो यहाँ पर इस 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक अगर कोई भी जल प्रदूषण होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगा? भारत सरकार होगी। और भारत सरकार को यहाँ पे जल प्रदूषण पे नियंत्रण रखना होगा या साफ सफाई रखना पड़ेगी। किसको? भारत सरकार को। इसके बाद दोस्तों क्या कि वित्तीय आयोग। तो वित्तीय आयोग में मतलब क्या दोस्तों कि अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ पे आकर इनकम नहीं कर सकता है, केवल भारत सरकार ही यहाँ पे इनकम कर सकती है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि इस 24 नॉटिकल मील से दोस्तों क्या कि 200 नॉटिकल मील तक। क्या दोस्तों? इस 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों EEZ, मतलब कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन कहा जाता है। और हिंदी में दोस्तों कहेंगे इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या दोस्तों? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहेंगे हम किसको? इसको कि 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को। अब समझना कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब होता क्या है। मतलब यहाँ पे क्या कि भारत सरकार इस 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकती है, प्लस खनिज उत्पादन कर सकती है, और नए द्वीपों का निर्माण कर सकती है, और मिसाइल प्रक्षेपण कर सकती है। दोस्तों कहाँ पे? इस 24 नॉटिकल मील से दोस्तों कहाँ तक? 200 नॉटिकल मील तक। दोस्तों एक बार और रिवीजन करना हमको यहाँ पे कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक का मतलब दोस्तों क्या होता है कि संपूर्ण अधिकार, मतलब भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार। भारत सरकार कुछ भी कर सकती है। कहाँ पर? इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक भारत सरकार कुछ भी कर सकती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या कि 12 नॉटिकल मील से दोस्तों क्या कि 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? संलग्न। संलग्न मतलब क्या कि सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार, साफ सफाई की जिम्मेदारी किस पर होगी? भारत सरकार को। कहां से कहां तक? 12 नॉटिकल मील से दोस्तों 24 नॉटिकल मील तक। इसके बाद दोस्तों कि 24 नॉटिकल मील से क्या 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है क्या दोस्तों? EEZ, मतलब कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलेंगे इसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे प्रादेशिक जल सीमा, मतलब दोस्तों तट रेखा से 12 नॉटिकल मील या सामुद्रिक मील का क्षेत्र है दोस्तों। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन पर पूर्ण अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि संलग्न क्षेत्र के बारे में। यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर अर्थात 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित है। अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब तीसरा हमारा पॉइंट है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन। यह 24 से 200 नॉटिकल मील के
मध्य कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है। इसके बाद दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधन वह जीवों का विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति एवं खनिज संपदान के विदोहन का अधिकार किसको है? भारत सरकार को है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम क्या, भारत के प्रमुख तट के बारे में कि जो तट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ पे कि जो गुजरात है, क्या दोस्तों गुजरात है यहाँ पे, तो इस गुजरात से लगाकर, क्या दोस्तों, इस गुजरात से लगा के महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, इस गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र के तट को कहा जाता है दोस्तों क्या? कोंकण तट। क्या दोस्तों? कोंकण तट कहा जाता है किसको? गुजरात से लगा के महाराष्ट्र तक के तट को। इसके बाद चलना है दोस्तों हमको यहाँ पे कि महाराष्ट्र से लगा के कर्नाटक, क्या दोस्तों? महाराष्ट्र से लगा के कर्नाटक के तट को कहा जाता है दोस्तों केनरा तट। क्या दोस्तों? केनरा तट कहा जाता है किसको? महाराष्ट्र से लगा के कर्नाटक के तट को। इसके बाद चलना है दोस्तों यहाँ पे क्या कि कर्नाटक से लगा के तमिलनाडु तक, क्या दोस्तों? कर्नाटक से लगा के तमिलनाडु तक के तट को कहा जाता है दोस्तों क्या? मालाबार तट। क्या दोस्तों? मालाबार तट कहा जाता है क्या कि कर्नाटक से लगा के तमिलनाडु तक के तट को। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि तमिलनाडु से लगा के दोस्तों कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे दोस्तों? इस आंध्र प्रदेश तक के तट को कहा जाता है दोस्तों कोरोमंडल। क्या दोस्तों? कोरोमंडल कहा जाता है कहाँ पे? इस तमिलनाडु से लगा के आंध्र प्रदेश तक के तट को। इसके बाद दोस्तों यहीं पे क्या है कि आंध्र प्रदेश में बहती है दोस्तों क्या? कृष्णा नदी। कौन सी दोस्तों? कृष्णा नदी बहती है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों बहती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो इन दोनों के जो तट है, इन तट को कहा जाता है दोस्तों क्या कि गोलकुंडा तट। क्या दोस्तों? गोलकुंडा तट कहा जाता है किसको? इस कृष्णा नदी से लगा के गोदावरी नदी तक, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ही। इसके बाद चल रहा है दोस्तों कहाँ पे कि आंध्र प्रदेश से लगा के पश्चिम बंगाल, सॉरी आंध्र प्रदेश से लगा के चलना है उड़ीसा तक। तो उड़ीसा तक के तट को कहा जाता है दोस्तों क्या कि उत्तरी सरकार। क्या दोस्तों? इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार कहा जाता है। कहाँ से लगाकर? आंध्र प्रदेश से लगा के उड़ीसा तक के तट को। इसके बाद चल रहा है दोस्तों हमको कि पश्चिम बंगाल से लेकर यहाँ तक, उड़ीसा से लेके दोस्तों कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक के तट को कहा जाता है क्या दोस्तों? हुगली तट कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रमुख तट के बारे में। एक बार हम और देख लेते हैं कि गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र तक के तट को क्या दोस्तों कहा जाता है? कोंकण तट। इसके बाद दोस्तों क्या कि महाराष्ट्र से लगाकर कहाँ तक दोस्तों? कर्नाटक के तट को कहा जाता है क्या दोस्तों? केनरा तट। इसके बाद दोस्तों कि कर्नाटक से लगाकर कहाँ तक? तमिलनाडु तक के तट को कहा जाता है दोस्तों क्या? मालाबार तट। और तमिलनाडु से लगा के कहाँ तक? आंध्र प्रदेश तक के तट को कहा जाता है क्या दोस्तों? कोरोमंडल। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों बहती है कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी। तो इन दोनों के तट को कहा जाता है क्या दोस्तों? गोलकुंडा तट कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश से लगा के दोस्तों कहाँ तक? उड़ीसा तक के तट को कहा जाता है क्या? उत्तरी सरकार। और उड़ीसा से लगा के दोस्तों क्या? पश्चिम बंगाल के तट को कहा जाता है क्या? हुगली तट कहा जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। हमने आज देखा भारत की स्थलीय सीमा देखी हमने, और क्या देखी? भारत की जलीय सीमा। और हमने देखी दोस्तों भारत की सामुद्रिक सीमा देखी थी। और हमने क्या देखा दोस्तों? भारत के प्रमुख तट के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए देखिएगा हमारा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।